राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि बीते 75 वर्षों में जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए था, हम उतना आगे नहीं बढ़े हैं। देश को आगे ले जाने के रास्ते पर चलेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे, उस रास्ते पर नहीं चले इसीलिए आगे नहीं बढ़े। संघ प्रमुख मोहन भागवत संत ईश्वर सम्मान 2021 कार्यक्रम में बोल रहे थे। 75 वर्षों में जितना चलना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, उतना हम नहीं बढ़े। बढ़ जाएंगे, वो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन वहां तक देश को ले जाने का जो रास्ता है उस पर चलेंगे तो चलेंगे ही नहीं, चले नहीं इसलिए नहीं बढ़े। वो एक सुभाषित है, योजनानाम सहस्रोपि शनैर गच्छेत पिपीलिका। सहस्र योजन भी छोटी चींटी अपने पैरों से धीरे धीरे चल के निकल जाती है। एक गांव से दूसरे गांव जाती है चींटियां, है तो वैज्ञानिक सत्य है, जीव शास्त्र का अध्ययन करने वालों को मालूम है। माइग्रेशन होता है उनका, दूर दूर तक होता है, छोटे कदम भरते भरते देर सवेर पहुंच जाती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अपने आचरण से परिवार का वातावरण हमने ठीक रखा तो देश की कोई भी पीढ़ी कभी भी भटक नहीं सकती। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान उनका भाषण शुरू होने पर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगे तो भागवत ने कहा कि सेवा में होश होता है, जोश नहीं। जय श्री राम जैसा बनना भी चाहिए और काम भी होना चाहिए। सारे देश मिलाकर जितने महापुरुष अब तक होंगे उतने हमारे देश में गत 200 वर्षों में हो गए, और एक एक का जीवन सर्वांगीण जीवन की राह उजागर करता है हमारे आंखों के सामने। लेकिन राह उजागर जब होती है तो उसके कांटे कंकड़ भी दिखते हैं, क्योंकि वो मार्ग का कंटक आकिरण होता ही है। तो फिर हमारे जैसे लोग हिम्मत नहीं करते, उनकी पूजा, जयंती, पुण्यतिथि, जय जयकार ये सब करेंगे। जैसे अभी जय श्री राम हम कहते हैं, बड़े जोर से कहना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन श्री राम जैसा होना भी चाहिए ना। लेकिन हम सोचते हैं कि वो तो भगवान थे। अरे भाई, भरत जैसे भाई पर प्रेम करना श्री राम ही करे, हम तो नहीं कर सकते। ये सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया रहती है। इसलिए उनके तेज में उजागर हुई राह पर चलने की हिम्मत देने वाले ये लोग होते हैं, जो हमारे जैसे ही होते हैं दिखने में। इस कार्यक्रम में समाज की निस्वार्थ भावना से सेवा करने वाले संगठनों और व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। विज्ञान भवन में संत ईश्वर सम्मान समारोह 2021 का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। अब सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मोदी कैबिनेट इस बुधवार यानी 24 नवंबर को इन कानूनों की वापसी पर अपनी मंजूरी दे देगी। इसके बाद 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही कानून वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। संसदीय नियमों के मुताबिक किसी भी पुराने कानून को वापस लेने की भी वही प्रक्रिया है जो किसी नए कानून को बनाने की है। जिस तरह से कोई नया कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों से बिल पारित करवाना पड़ता है, ठीक उसी तरह पुराने कानून को वापस लेने या समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों से बिल पारित करवाना पड़ता है। ऐसे में पीएम मोदी के ऐलान की तामील के लिए 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में लोकसभा या राज्यसभा में तीनों कृषि कानूनों के लिए या तो 3 अलग अलग या फिर तीनों के लिए एक ही बिल पेश किया जाएगा। पेश होने के बाद चर्चा या बिना चर्चा के बिल पहले एक सदन से फिर दूसरे सदन से पारित होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कृषि कानून निरस्त हो जाएंगे। बिल पारित होने में कितना समय लगेगा, ये सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।